कराची में बारिशों से तबाही, नकासी न होने से पानी जू का तू। मलीर नदी में तुगयानी से करीबी इलाके दरिया बन गए। मवाश गोड, सदर, एम.ए. जना रोड, अजीजाबाद और दीगर इलाके ताहाल ज़ेर-ए-आब। सब्जी मंडी में भी कीचड़ और गंदगी के ढेर। उधर शाह फैसल कॉलोनी के करीब नदी से एक शख्स की लाश मिली। गुलिस्तान जोहर में लैंडस्लाइडिंग के बाद इमदादी कार्रवाइयां शुरू न की जा सकी। वजीर आजम का कराची की हालत जार का नोटिस। तमाम वफाकी इदारों को कराची के शहरियों को हर मुमकिन रिलीफ देने की हिदायत। इमरान खान का कहना है कराची और इसकी आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वजीर आजम की NDMA और पाक फौज के इक़दाम की तारीफ। पानी में डूबे कराची में फौज, रेंजर्स और बहरिया का रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आर्मी इंजीनियर मलेर नदी से निकलने वाले पानी को रोकने के लिए कोशिश। ISPR के मुताबिक मुतासरीन को खाने पीने की अशिया भी दी जा रही है। उधर समंदर में डूबने वाले शहरी की तलाश के दौरान फैसल एदी की कश्ती उलट गई। माहिगीरों ने फैसल एदी और 5 रजाकारों को बचा लिया। अंदरूनी सिंध में भी बारिशों से तबाहकारी। हैदराबाद, ठट्ठा, मीरपुर खास, जैकबाबाद, बदीन और दादू में नकासी आब ना हो सका। बदीन में LBOD और गुंगड़ वसीम नाले में तुगयानी। टंडोला यार और खपरू में भी बारिश ने तबाही मचा दी। नौशहरा, फेरोज में छतें गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। वजीर आला मुराद अली शाह ने ठट्ठा, बदीन, सजरावल और थरपारकर में इमदादी कामों का जायजा लिया। मानसून की बारिशों के बायस दरियाओं में पानी का बहाव तेज। दरियाए जेहलम और चनाब में सैलाब की वार्निंग जारी। गुरु बैराज पर पानी की सतह 2 लाख क्यूसिक तक पहुंच गई। सखर बैराज से निकलने वाली 7 नहरों में से 4 को मुकम्मल बंद कर दिया गया। उधर नवाब शाह में दौलतपुर के करीब नहर में 30 फुट चौड़ा शगाफ, सैकड़ों एकड़ ज़रई अराजी ज़ेर-ए-आब आ गई। बलोचिस्तान में भी तूफानी बारिशें। नदी नालों में तुगयानी। कई देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। 9 अजला में इमरजेंसी नाफिज। हरनाई, वाश्क, बोलान, सिबी में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। हरनाई, क्वेटा, शाहराह, खोसट के मुकाम बंद। दर्जनों गाड़ियां फंस गईं। उथल नदी बिफरने से पीरगोट डूबने का खदशा। कराची की सूरत हाल ने सिंध हुकूमत को बेनकाब कर दिया। शिबली फराज कहते हैं सिंध हुकूमत ने कराची को लाड़काना बना दिया। 10 से 14 खरब से ज्यादा किस चीज पर लगाए, सिंध हुकूमत से हिसाब लेंगे। मजीद बोले कोशिश होगी नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए कानूनी जराए इस्तेमाल करें। नवाज शरीफ ने बीमारी को इस्तेमाल किया। वो जिस मकसद के लिए गए तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है। फयाजुल हसन चौहान नवाज शरीफ की जमानत के लिए दी गई शहबाज शरीफ की तहरीर और हलफनामा सामने ले आए। कहते हैं नवाज शरीफ वापस ना आए तो शहबाज शरीफ नाअहल होने की तैयारी कर लें। अपोजिशन अपनी लूट मार का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है। जाती मुफादात के लिए सेनेट में FATF की कानून साजी की मुखालफत। इमरान खान को दुख है नवाज शरीफ उनके हाथ से निकल गए, वापस लाना आसान नहीं होगा। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं FATF बिल पर अपोजिशन बेनकाब हो गई। उनका एक ही मुतालबा है जो मर्जी लिखा लो, नैब को खत्म करो। वजीर रेलवे का मजीद कहना था कराची के हालात देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है। अपोजिशन इमरान खान से कोई NRO नहीं मांग रही। कौमी मुफाद पर कानून साजी की मुखालफत नहीं करेंगे। एहसन इकबाल की एहतसाब अदालत के बाहर गुफ्तगू। मजीद कहा 1 साल हो गया नैब रेफरेंस दायर नहीं कर सका। वो नौजवानों को सहूलतें फराहम करने का जुर्म बार बार करेंगे। शहबाज गिल ने रद्द अमल में कहा कि आपके जराइम की फहरिस्त बहुत तवील है। इमरान खान नौजवानों की आवाज और आप मुस्तरद शुदा है। इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग और वक्फे इमलाक बिल सेनेट से मुस्तरद होने का मामला। चेयरमैन सेनेट की रोलिंग सामने आ गई। कौमी असम्बली में बिल 24 अगस्त को मंजूर किए। इख्तियारात के मुताबिक बिल्स को मंजूरी के लिए सेनेट में पेश किया, जिसे ईवान ने मुस्तरद किया। उधर रजा रबानी कहते हैं वजीर आजम ने FATF बिल से मुतल्लिक अपोजिशन पर तनकीद की। वो अगर बिल खुद पढ़ लेते तो हिमायत ना करते। बिल में सारी कौम को मुखबर बनाने की कोशिश की गई। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला। दहशतगर्दी में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार सूबों को तजवीज़। जायदाद और असासे मुंजमिन, कर्क और तहवील में लेने का इख्तियार सूबों को मुंतकिल कर दिया गया। वजीर आजम के मशीर शहजाद अकबर को ओहदे से हटाने की दरखास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहजाद अकबर को बतौर मशीर नैब और FIA में मुदाखलत से रोक दिया। तहरीरी फैसले में करार दिया कि ओहदा मुसावी होने का ये मतलब नहीं कि मशीर वफाकी वजीर के इख्तियारात को इस्तेमाल कर सकता है।
जहांगीर तरीन की कंपनी JWD के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात शुरू। FBI ने तफसीलात मांग ली। JIT ने डिप्टी कमिश्नर्स को खत भी लिख दिया। तरीन खानदान समेत 22 अफराद और कंपनीज का डेटा तलब। बगैर इजाजत दूसरी शादी पर पहली बीवी को हक महर फौरी अदा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। हक महर की फौरी अदायगी के पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील खारिज करती। फैसले में लिखा कि महर मुअज्जल हो या गैर मुअज्जल दोनों सूरतों में फौरी वाजिबुल अदा होगा। दूसरी शादी के लिए पहली बीवी या सालसी कौंसिल की इजाजत लाजम। पाकपतन हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के इंतजामात के नाम पर कर्फ्यू का समा। दरबार को जाने वाले तमाम रास्ते खारदार तार और आहनी गेट लगाकर सील। ज़ायरीन को बहिश्ती दरवाजे से गुजरने के नाम पर बाजार बंद करा दिए गए। बाजार बंद कराने पर ताजरों का एहतजाज। जगह जगह पुलिस नाकों से ज़ायरीन और शहरी परेशान। और ICC ने खिलाड़ियों की नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी। 600 विकेट्स मुकम्मल करने वाले जेम्स एंडरसन 8वें पोजीशन पर आ गए। तीसरे टेस्ट में कोई विकेट ना लेने वाले पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास 8वें से 13वें नंबर पर चले गए। बल्लेबाजों में बाबर आजम की 5वीं पोजीशन बरकरार।